Kiki, if you love me, just press the bell icon. इस लास्ट वीडियो में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करना देख लिया था। अब इसके बाद में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आप परचेज प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हो, यानी आपको परचेज के लिए क्या क्या करना होता है। परचेज में आप सबसे पहले परचेज ऑर्डर, देन रिसिप्ट, डिलीवरी, रिजेक्शन, क्रेडिट डेबिट नोट्स, ये सारे प्रोसेस हमें फॉलो करने होते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो बेसिकली गाइस होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जो परचेज़ प्रोसेस माना जाता है। अब उस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको कोटेशन देनी होती है कि आप यहाँ पर ये प्रिपेयर करते हो कि आपके कंपनी में या आपके शॉप पर या आपकी फैक्ट्री में किस किस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट है। आप एक रफ वर्क लेते हो और उसके बाद पार्टी को कोटेशन यानी बताते हो कि भाई मेरे को ये सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप अरेंज कर लो। देन उसके बाद में आपको सबसे पहले ऑफिशियली जो है परचेज ऑर्डर प्लेस करना होता है, जिसमें आप जो है अलग से रिप्रेजेंट करते हो कि मुझे इन इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, परचेस ऑर्डर देने के बाद में जो आपका आता है, फिर सामने वाली पार्टी आपको गुड्स डिलीवर करती है तो उसके लिए आप रिसिप्ट नोट इशू कराते हो। रिसिप्ट नोट बनाने के बाद में अगर मान लो इन केस जो आपको गुड्स रिसीव हुए हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब है, आपको पसंद नहीं आया, टूटा फूटा आ गया, इन्फीरियर क्वालिटी हुई एक तरह से, तो आपको वो वापस करना होता है पार्टी को। तो उसको रिजेक्शन बोला जाता है। तो वो रिजेक्शन आपका आउटवर्ड में आता है। देन रिजेक्शन आउटवर्ड के बाद में आपका परचेज इनवॉइस जो फाइनल बिल होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। एंड आफ्टर फाइनल बिल यानी आप अगर परचेज इनवॉइस क्रिएट कर देते हो, परचेज इनवॉइस आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आप रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें डेबिट नोट इशू करना होता है गाइस। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। ओके, तो ये सब होता क्या है बेसिकली, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आपके लिए एक असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करना उसको। तो उसमें बेसिकली क्या है, परचेज असाइनमेंट है ये। आपको सबसे पहले क्या है, कंपनी क्रिएट करनी है। देन अपना यहाँ पर कुछ लेज़र्स वगैरह क्रिएट कर लेने हैं और फिर यहाँ पर कंपनी के परचेस ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोला हुआ है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर। हम यहाँ पर कंपनी जो है क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कंपनी एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप उसमें जो है कर सकते हो। ओके, या फिर एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी यहाँ डालते हैं हम परचेस असाइनमेंट। ओके, एंड एंटर। बेस्ड ऑन दिल्ली है 20 एंड 21, कंपनी क्रिएट हो गया। अब यहाँ कुछ लेज़र्स क्रिएट करवाए हैं उन्होंने हमसे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक, अंडर बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 5 lakhs। ओके, ओपनिंग बैलेंस फिल किया। इसके बाद कैश कैपिटल है, तो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, ये आपका कैपिटल इन्होंने दिया है मुझे 2 lakhs। ये लेज़र्स आप क्रिएट कर लेना। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक है, तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक सिक्योर्ड लोन्स में आप इसको रखोगे। एंड उसके बाद में आपको जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर बैलेंस। इसका बैलेंस है 3 lakhs।
सेव करते हैं, कैश को एक बार अल्टर कर देते हैं। कैश का बैलेंस हमें दिया है 30,000 कैश बैलेंस हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है ऑन 1st May कंपनी गिव अ परचेज ऑर्डर नंबर आपको दिया हुआ है टू मैसर्स एम.के. सन्स फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी आपने क्या किया, हमारी कंपनी ने परचेस ऑर्डर एक दिया है एम.के. सन्स को इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। अब परचेस ऑर्डर आपका क्या है, एक ऑर्डर वाउचर के अंडर आता है, जो ऑर्डर वाउचर बेसिकली हमने यहाँ पर अभी तक नहीं देखा है। अभी आप यहाँ पर ऑर्डर वाउचर के लिए यहाँ आपको क्या करना है, ऑप्शन एक्टिवेट करना है। ऑप्शन के लिए आपको सीधा जाना है F11, कंपनी फीचर्स में आप आओगे। इसके बाद में कंपनी फीचर्स में आने के बाद आप सीधा जाओ यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप इस ऑप्शन को यस करोगे, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस हुआ। इसके बाद आप इसको सेव करो, ओके। एंड परचेज ऑर्डर के लिए हमने इसको सेव किया, Ctrl+A। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो गेटवे ऑफ टैली पर एक नया ऑर्डर वाउचर हमें शो हो रहा है। अब ऑर्डर वाउचर हमें शो हो रहा है, एंटर करते हैं तो यहाँ परचेज ऑर्डर ओपन हो गया, ओके गाइस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब इसके लिए क्या क्या लेज़र्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने होंगे, वो आपको थोड़ा देखना होगा। अब देखो यहाँ पर हमें लेज़र की रिक्वायरमेंट है, एक तो परचेज लेज़र की रिक्वायरमेंट आएगी और यहाँ पर मैसर्स एम.के. सन्स का लेज़र आपको क्रिएट करना होगा। और जितने भी ये स्टॉक आइटम आपको दिए हुए हैं, ये सारे स्टॉक आइटम आप यहाँ क्रिएट करोगे। अब स्टॉक आइटम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइप दिया हुआ है मोबाइल, ये आपका स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। ब्रांड नेम आपको दिया हुआ है, ब्रांड नेम आपका यहाँ पर कंपनी के नेम दिए हुए हैं, ये स्टॉक कैटेगरीज हो जाएंगे। मॉडल नंबर आपका स्टॉक आइटम हो जाएगा, यूनिट ऑफ मेजर पीसेस हो जाएगी और ये आपको फिल कर देना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमें इन सारे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करना है सिर्फ। तो अभी आप स्टार्टिंग में ओनली इनको क्रिएट करोगे, ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं करोगे। क्रिएट करने के सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो, लेज़र, यहाँ पर लेज़र क्रिएट करते हैं मैसर्स एम.के. सन्स के नेम से। ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा क्योंकि आप परचेज कर रहे हो। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, Ctrl+A, ओके। फिर यहीं पर आप क्रिएट कर दो परचेस लेज़र, तो परचेस ये रहेगा परचेस अकाउंट्स के अंडर, इन्वेंट्री वैल्यू बिल्कुल अफेक्ट करेगी। सेव किया। इसके बाद आपको क्रिएट करना है इन्वेंट्री हो स्टॉक आइटम ग्रुप वगैरह। तो यहाँ पर ग्रुप आपको दिए हुए हैं लेकिन स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, तो स्टॉक कैटेगरी के लिए वही F11, F2 में आप जाओगे, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन को यस करोगे आप और सेव किया। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मोबाइल, ये मैं आपको किस तरह से क्रिएट करना होता है लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ओके। बाकी मैं यहाँ जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ, लाइक नोकिया है, सैमसंग हो जाएगा, एप्पल है, रियलमी है, ये हाँ गाइस ये हमने क्रिएट कर लिए। इसके बाद हमें करना यूनिट ऑफ मेज़र पीसेस में दिया हुआ है, पीसेस हो गया। फिर ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, मैं यहाँ मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन का यूज़ कर रहा हूँ अंडर मोबाइल ग्रुप के। तो सबसे पहले है हमारा नोकिया 5 कैटेगरी नोकिया पीसेस। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ फिल नहीं करना, हमें सिर्फ ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं गाइस, ओके। तो नोकिया क्रिएट हो गया, बाकी आप इसको सेव करो। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ये 2 स्टॉक आइटम पहले क्रिएट कर लेता हूँ, बाकी के अदर स्टॉक आइटम हम जो है आपका जब क्या बोलते हैं एंट्री पास करेंगे परचेज ऑर्डर की, तब उसी टाइम पर क्रिएट कर लेंगे। दूसरा है M30 मोबाइल है सैमसंग का, पीसेस के अंडर, और सेव करते हैं। इसके बाद के जो स्टॉक आइटम है वो हम ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री ही क्रिएट करेंगे गाइस। तो अभी क्या करना है, परचेस ऑर्डर में आपको सीधा आना है, ऑर्डर वाउचर्स में आ जाओगे। सबसे पहले डेट आएगी, डेट के लिए F2 प्रेस कर सकते हो आप।
तो F2 डेट है 1 मई, पार्टी हो जाएगा मैसर्स एम के सन्स। अगर पार्टी नहीं क्रिएट किया है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेना। यहाँ पर सप्लायर डिटेल पूछ रहा है, एड्रेस वगैरह फिल कराना है आपको यहाँ। देन ऑर्डर नंबर, परचेस ऑर्डर यानी पीओ नंबर आपको दिया हुआ है, पीओ नंबर आप यहाँ से ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ परचेस ऑर्डर नंबर आ जाएगा। यहाँ परचेस लेज़र हमने क्रिएट कर लिया था। नेम ऑफ आइटम, कौन से आइटम के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो, नोकिया 5 है। नोकिया 5 आपका क्वांटिटी रहेगा 20 और एमआरपी दिया है 5699 एमआरपी पर पीस। इसके बाद आपका है M30 आप फिल करा दो। M30 15 पीसेस है और रेट है 14999। आप जैसे ही यहाँ पर क्वांटिटी रेट डालते हो, फिल करते हो, वो अमाउंट अपने आप ट्रीट कर लेता है, आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पर ड्यू ऑन पूछता है, हमें ये दूसरा गुड्स बताने के लिए पूछता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही गुड्स के लिए हमें ऑर्डर देना है। तो सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, एंटर। अब मैंने क्या है, यहाँ पूछ रहा है नोकिया 4 मैंने क्रिएट तो किया नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करोगे, आप यहाँ नोकिया 4 क्रिएट कर लो। मोबाइल रहेगा, नोकिया का ब्रांड है पीसेस। ओके, ये हो गया, सीधा सेव। इसके बाद क्वांटिटी फिल करना है आपको, नोकिया का 10 एंड 5999 रेट है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं जैसे ही क्वांटिटी रेट फिल करता हूँ अमाउंट अपने आप आ जाता है। तो यही मुझे करना है, एंटर। आगे दिया हुआ है C3, रियलमी C3 है, ऑल्ट सी करो, C3 क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल कैटेगरी है इसका रियलमी, पीसेस सेव, और ये आपको दिया है 25 पीसेस 899 के रेट से, 8999 सॉरी, 899, 899 कौन सा रियलमी का है। देन आता है M20, ऑल्ट सी करना है, M20 ये मोबाइल सैमसंग, पीसेस सेव, ये आपको दिया है यहाँ पर 10 पीसेस, तो 10 पीसेस आप यहाँ फिल करा दो और इसका MRP है 49। देन आता है iPhone X, तो iPhone X ले लेते हैं यहाँ से हम, ऑल्ट सी, iPhone X मोबाइल, एप्पल, पीसेस सेव, ये है आपका 5 पीस हमने दिया है, MRP है 3990 है, बेसिकली 3990। देन आता है iPhone 11, तो ऑल्ट सी करते हैं, iPhone 11 आ जाएगा। मोबाइल, एप्पल, पीसेस, और इसके लिए आप सीधा आगे जाओ और यहाँ पर ये है 10 पीस 5999 से। ओके गाइस, ये आपने क्या किया, आप यहाँ पर अपना परचेज ऑर्डर डिटेल फिल करा दिया। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो, यानी परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, F11 F2 में परचेस ऑर्डर को यस करोगे, देन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाओगे, यहाँ आपको परचेस ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर परचेस ऑर्डर नहीं मिलता है तो ऑल्ट F4 से भी आप जो है यहाँ पर परचेस ऑर्डर ओपन कर सकते हो। ऑल्ट F4 परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट होता है, जो आप यहाँ साइड में देख सकते हो, राइट साइड में। बाकी आप इसको सेव करो, नरेशन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ बीइंग ऑर्डर प्लेस टू पार्टी। ओके, यहाँ पर आप नरेशन फिल करा दोगे और ये यहाँ पर परचेस ऑर्डर हो गया। बाकी आप इसको एंटर करो, सेव करो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बेसिकली मैं कुछ टर्म्स बता दूँ कि परचेस ऑर्डर जो है वो ना तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ना ही अकाउंटिंग का पार्ट होता है। एक अलग ऑर्डर वाउचर है जिससे आपके रिपोर्ट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्योंकि इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, ना अकाउंटिंग का पार्ट है, तो आपके रिपोर्ट्स पर कोई भी इफेक्ट आना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो होना चाहिए परचेज, तो परचेज में अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है आपको। बैलेंस शीट में आप जाते हो तो यहाँ सिर्फ आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है।
अब अगर आपको चेक करना है कि आपने कौन कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है तो वो आप या तो डे बुक में चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ परचेज ऑर्डर का एक रिपोर्ट होता है, उसके लिए आप डिस्प्ले में जाओ, यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में अगर आप आते हो तो आपको शो होता है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपके ऐसे कौन कौन से परचेज ऑर्डर आपने दिए हैं जिनका अभी तक आपके पास में गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। एंटर आप करोगे तो यहाँ स्टॉक ग्रुप कैटेगरी लेज़र के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, लेज़र वाइज देख लेते हैं। लेज़र है हमारा एमेसर्स एमके सन्स, हमने इस पार्टी को ऑर्डर दिया है तो कौन कौन से ऑर्डर हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे सब क्या हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये सारे हमें गुड्स अभी रिसीव नहीं हुए हैं। जब ये पार्टी हमें गुड्स को डिलीवर कर देगी तब हम इनके लिए रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट नोट में बेसिकली। उसके बाद ये सारे एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, यहाँ सिर्फ वही आपको स्टॉक आइटम शो होते हैं जिनका आपको ऑर्डर दे चुके हो लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। ओके गाइस, ये आपका हो जाता है। देन हम आगे आते हैं और देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें दिया है ऑन 2nd of May 2020 कंपनी रिसीव्ड ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड स्टोर्ड इन अशोका रोड गोडाउन। यानी आपको क्या हुआ, जो ये आगे गुड्स दिए हैं ये आपको रिसीव हुए हैं 2 मई को, ये चालान है मैसर्स एमके सन्स ने आपको इनको डिलीवर किया है तो आपके लिए रिसीव हो गए ये। इसके लिए आप रिसिप्ट नोट में बेसिकली एंट्री पास करते हो और उसके लिए यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया हुआ है कि क्लोज ऑल द ऑर्डर फॉर विच गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बाय यूजिंग प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन। आपका यहाँ पर एक प्री क्लोजर ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से मान लो जो गुड्स आपने ऑर्डर दिया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ और सपोज अगर सामने वाली पार्टी ने भी आपको बोल दिया कि ये गुड्स अब हमारे पास में नहीं है, हम ऑर्डर नहीं दे सकते, तो वो आपको ऑर्डर जो है यहाँ पर प्री क्लोज कर देना होता है ताकि आपका उसके लिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ना रहे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, रिसीव करते हैं सबसे पहले कि हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर रिसीव हुआ है, कैसे रिसीव हुए हैं। अब बेसिकली हमें ऑप्शन यूज़ करना है सबसे पहले तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिसिप्ट नोट के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से F11 F2 में जाओगे। यहाँ पर आपको यूज़ ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन मिलेगा। अदर फीचर्स में यूज़ ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, ये कॉमन ऑप्शन होता है डिलीवरी और रिसिप्ट नोट दोनों के लिए। आप इस ऑप्शन को यस कर दो और सेव करो। आफ्टर दैट आप अगर यहाँ आते हो अपना इन्वेंट्री वाउचर्स में, क्योंकि रिसिप्ट नोट इन्वेंट्री वाउचर का पार्ट हो, इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑल्ट F9 प्रेस करना है रिसिप्ट नोट के लिए। आप यहाँ देख सकते हो ऑल्ट F9 है शॉर्टकट बेसिकली। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं ऑन 2nd of May है डेट, तो यहाँ पर आप डेट चेंज करो बाय यूजिंग F2 2nd May। रेफरेंस नंबर में बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने मान लो ऑर्डर दिया है जिस पार्टी को, उसने आपको क्या किया होगा, बेसिकली गुड्स डिलीवर किए होंगे। तो डिलीवर करने के साथ में वो आपको चालान इशू करता है, क्योंकि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको चालान जनरेट करना होता है। उसी चालान के बिहाफ पर हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं। तो चालान नंबर मुझे दिया हुआ है, ये चालान नंबर आप रेफरेंस नंबर में फिल कर दो बेसिकली, एंटर करते हैं। फिर पार्टी अकाउंट नेम में आपको मैसर्स एमके सन्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसी पार्टी से हमें गुड्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आप जैसे ही यहाँ पर पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हो वैसे ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, यानी आपने कौन कौन से ऑर्डर इस पार्टी को दिए हुए हैं उनका यहाँ पर रेफरेंस नंबर शो हो रहा है। इसीलिए आपका जो है रेफरेंस नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर फिल करना मैंडेटरी होता है, ताकि हम अपना आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने कब कौन सा ऑर्डर पार्टी को दिया था। तो हमें यही इसी के अगेंस्ट ये गुड्स रिसीव हुए हैं, तो हम इनको एंटर सेलेक्ट कर लो आप इसको ऑप्शन को। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ जितने भी गुड्स थे आपके वो सबका लिस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बस क्रॉस चेक करना है कि आपने ये गुड्स का ऑर्डर दिया था तो आपको यहाँ बेसिकली रिसीव कितने हुए हैं।
सबसे पहले देखते हैं नोकिया 5। नोकिया 5 हमने 20 पीस ऑर्डर दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर आप देख सकते हो रिसीव हुआ है ओनली 10 पीसेस। ओके, यानी कि आप अब इसके लिए आपको क्या है, 20 पीस आपने दिए ऑर्डर लेकिन 10 पीस रिसीव हुआ। अब इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लो पार्टी आपको ज़्यादा कुछ सेल नहीं कर रही, या पार्टी के पास में, या फिर आपके गुड्स हैं नहीं, स्टॉक नहीं है उतना, तो उसने थोड़ा कम स्टॉक दिया। अब इसमें क्या है, यही जो डिफरेंस रहेगा, इस डिफरेंस को ही आपको क्लोज करना होगा प्री क्लोज़र के ऑप्शन से। तो इसको हम बाद में अभी देखेंगे। आप ये भी इसको क्या करो, एंटर करते हैं। और उसने आपको एक चीज़ और मेंशन की है कि आपको ये सब प्रोडक्ट जो हैं अशोका रोड गोडाउन में स्टोर भी करने हैं। अब अशोका रोड गोडाउन के लिए आपको सबसे पहले गोडाउन का ऑप्शन ये होना ज़रूरी है, तो आप यहीं से F11 में जाओ, F2 करो, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस को यस कर दो, सेव करोगे। क्योंकि परचेस प्रोसेसिंग में यानी परचेस ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं वहाँ पर गोडाउन मेंटेन का ऑप्शन मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ ऑर्डर देना, हमें नहीं पता हमारा गुड्स जब आएगा तब हम देखेंगे कि हमें उसको किस गोडाउन में स्टोर करना है। तो आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है यूज़ ट्रैकिंग नंबर, यानी आप जैसे ही स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हो, स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करोगे तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिल रहा है। ट्रैकिंग नंबर बेसिकली आपका क्या है, गुड्स जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हो या फिर डेबिट क्रेडिट नोट इशू करते हो, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन्वर्ट होता है, तो उसके लिए ट्रैकिंग नंबर बहुत मिलिटरी होता है। अब ट्रैकिंग नंबर होगा क्या, बेसिकली जो आपने रेफरेंस नंबर फिल किया हुआ है वही आपका ट्रैकिंग नंबर बन जाता है। अगर एक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपका कोई अलग से ट्रैकिंग नंबर है तो आप यहाँ न्यू नंबर में जाकर भी टाइप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है, जो ट्रैकिंग नंबर हमें रेफरेंस नंबर दिया है वही सेलेक्ट कर लेना है। आप उसको सेलेक्ट करो। ऑर्डर नंबर जो आपका यहाँ पीओ आपने दिया था, परचेज ऑर्डर नंबर, वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको गोडाउन यहाँ पर आप शो करा रहा है, मेन लोकेशन आप स्पेस बार प्रेस करोगे, यहाँ लिस्ट ऑफ गोडाउन में अशोका रोड का गोडाउन नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करना है और आप यहाँ पर अशोका रोड गोडाउन क्रिएट करा लोगे। ओके, तो हम फिल करते हैं अशोका रोड और सेव किया आपने इसको। बाकी आपको क्वांटिटी यहाँ वो फिल करनी है जो आपको रिसीव हुई है। तो मुझे यहाँ ओनली 10 पीस रिसीव हुए हैं, रेट वही सेम है, तो आप 10 पीस कर दोगे। अब इसको प्री क्लोज कैसे करना है वो अभी हम इसको बाद में अल्टर करेंगे, तब आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे अभी आपको ये दिखाना है कि अगर आप यहाँ पर ऑर्डर कम लेते हो, यानी आपको जो आपने ऑर्डर दिया था उतना कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो रिपोर्ट पेंडिंग शो करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए होता है। फिर आता है M30 हमने 15 दिए थे और 15 ही हमें रिसीव हो चुके हैं, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ गोडाउन मेंशन करा देना है अशोका रोड, 15 पीस ओके है। फिर आता है नोकिया 4। तो नोकिया 4 अगर आप यहाँ चेकआउट करो तो गुड्स ही हमें नहीं आया, यानी वो जितना भी हमने यहाँ नोकिया 4 के लिए ऑर्डर दिया था वो गुड्स हमें रिसीव ही नहीं हुआ है। अब उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप नोकिया 4 के लोकेशन पर कर्सर लेकर आओ, स्पेस प्रेस करो और एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट कर लोगे। ओके, अब यहाँ C3 देखते हैं। C3 हमने 25 ऑर्डर दिया था, 15 मिला है, तो यहाँ एंटर किया, ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ गोडाउन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कितना मिला है, ये 15 पीसेस रिसीव हुआ है, तो आप इसको 15 पीस कर दोगे एंड एंटर करते हैं। M20 हमें 10 पीस रिसीव हो चुका है जितना हमने ऑर्डर दिया था। फिर इसके बाद iPhone X भी हमें जो है आपका 5 पीस ऑर्डर दिया था, 5 पीस हमें मिल गया है, गोडाउन मेंशन करना है बस यहाँ पर। फिर आता है iPhone 11 आपने 10 पीस ऑर्डर दिए थे लेकिन आपको 5 पीस ही मिले हैं, तो यहाँ पर आप 5 पीस कर दोगे इसको, और इस तरह से ये आपके गुड्स रिसीव हो जाते हैं। सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ मैटर करना है, ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है, जो आपका रेफरेंस नंबर फिल किया है वही ट्रैकिंग नंबर हो जाएगा। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, गोडाउन क्रिएट करना है, जितना क्वांटिटी आया है उतना रिसीव करना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है, बीइंग गुड्स रिसीव फ्रॉम द अगेंस्ट द ऑर्डर प्लेस्ड, जो भी आपने ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट आपको ये मिल गया। तो आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद, क्योंकि ये हमारा रिसिप्ट जो है आपका इन्वेंट्री वाउचर था, आप अगर यहाँ परचेस
ऑर्डर के बाद आपने रिसिप्ट नोट दिया, फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेकआउट करो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो हो जाएगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है मोबाइल का। ओके, कि आपके पास में ये स्टॉक है, आपके पास अभी अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो परचेस अकाउंट में आपको परचेस में कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन परचेस बिल्स टू कम, यानी अभी परचेस बिल नहीं आया है, आपको सिर्फ गुड्स मिल गए हैं। आप अगर इसमें एंटर करते हो तो वो ये भी शो कर देगा कि आपका क्या है, यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। आपने क्या हुआ कि आपको ये सारे प्रोडक्ट यहाँ रिसीव हो चुके हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक बिल नहीं आया है। अब बिल कब आएगा, जब हम परचेज बिल की एंट्री पास करेंगे। ओके, अब उसके बाद में हम एक बार ये चेक करते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था। तो डिस्प्ले में आप आओगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और लेज़र वाइज चेक कर लेते हैं यहाँ पर मैसर्स एम के सन्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको अभी उतना ही ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है, लाइक C325 पीस। अगर आप यहाँ एंटर करोगे तो ये आपको शो कर देगा कि हाँ भाई, आपको परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपका इतना था, जिसमें से आपको गुड्स रिसीव हो चुके हैं 15। तो पेंडिंग आपका कितना रह जाता है यहाँ पर 5 पीसेस, सॉरी 10 पीसेस। लेकिन आप इसको मेजर्स, यहाँ पर एक काम कीजिए, आप यहाँ परचेज का है तो इसका पीरियड चेंज कीजिए। पीरियड चेंज करने के लिए F2, और पीरियड चेंज करने के बाद हम डेट डालते हैं ओनली 2 मई, क्योंकि 1 मई को आपने ऑर्डर दिया था तो वो 1 मई से 2 मई तक का दिखाया, लेकिन हमें ओनली 2 मई का देखना है। तो 2 मई में आप आ जाओगे तो वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें आपको शो कर दे रहा है कि आपका रिसिप्ट हो चुका है इतना, यहाँ पर अब पेंडिंग था, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। नोकिया 4 अभी आपका यहाँ पर 10 जो है पेंडिंग में ही है, वो अभी तक नहीं आया है। तो ये सब परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट रहती है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हो कि आपको किस तरह से कौन कौन सा स्टॉक आइटम यहाँ आना है या बचा हुआ है, वैसा आपको शो हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अब आप बात आती है कि भाई इनको आप क्लोज कैसे करोगे। तो उसके लिए हम जाते हैं दोबारा रिसिप्ट की एंट्री में, जो अभी हमने पास की थी, तो वो आपको मिल जाएगी डिस्प्ले डे बुक में। आप आ जाओ, रिसिप्ट है यहाँ पर। अब इसके लिए आपको क्या है, प्री क्लोज़र वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। प्री क्लोज़र ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए अब देखो, प्री क्लोज आप चाहो तो रिसिप्ट नोट में कर दो, या आप परचेस इनवॉइस में कर दो, या आप डेबिट क्रेडिट नोट में कर दो। तो हम रिसिप्ट नोट में ही यहाँ पर प्री क्लोज कर सकते हैं बेसिकली। और अगर आप उसमें भी नहीं करना चाहते हो तो आप परचेस इनवॉइस में कर सकते हो प्री क्लोज। हम रिसिप्ट नोट में ही करते हैं। तो हम आते हैं सीधा, आप F12 करो, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्री क्लोज का अगर ऑप्शन दिखता है तो वेल गुड, अगर नहीं शो होता है तो आपको प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन ही एक बार और F12 प्रेस करना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ प्री क्लोज़र ऑर्डर डिटेल्स। ओके, आपको इस ऑप्शन को यस करना है, यानी 2 बार F12 करना है आपको रिसिप्ट नोट वाउचर में, और यूज़ प्री क्लोज़र ऑर्डर डिटेल्स ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। आफ्टर दैट जैसे आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर रहे थे वैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्री क्लोज क्वांटिटी। ओके, अब नोकिया 5 का मैंने यहाँ पर 20 पीस का ऑर्डर दिया था, तो 10 पीस मुझे रिसीव हुए। मैंने यहाँ 10 फिल किया तो मेरा कर्सर जो है आपका प्री क्लोज पर आ रहा है, लेकिन आपने 20 दिए, 20 आपको रिसीव हो गए, तो आपका कर्सर जो है उस पर नहीं आएगा। आप 10 पीस यहाँ पर रख दो और प्री क्लोज में आप 10 कर दो, यानी 10 जो हैं आपके वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ऑर्डर उसके लिए। देन रीज़न में आप कुछ भी फिल कर सकते हो, लाइक स्टॉक नॉट अवेलेबल, पार्टी डोंट अलाउ मी टू सेंड आफ्टर दिस गुड्स, ये आपके लिए हो जाता है। रीज़न जो है हम फिल कर देते हैं स्टॉक नॉट अवेलेबल। ओके, सेव किया। बाकी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, उस कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, बाकी बार बार हमें फिल ना करना पड़े। M30 आपको 15 मिला था, 15 आपने यहाँ पर फिल कर दिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्री क्लोज करने में।
देन आता है आपके लिए C3 आपको जो है 15 मिला, लेकिन जिसमें C3 नोकिया 4 भी है गाइज हमारा यहाँ पे। नोकिया 4 को भी हम देखते हैं। C3 हमने आपका जो है 25 आपने दिया था ऑर्डर, लेकिन आपको ओनली 15 रिसीव हुआ है। तो आप एक काम करोगे, 10 पीस यहाँ प्री क्लोज में चले जाएंगे। रीज़न वही हो जाएगा सेम, स्टॉक नॉट अवेलेबल। M20 आपने 10 पीस का ऑर्डर दिया था, 10 पीस आपको रिसीव हुए थे, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। iPhone X भी आपको उतना ही रिसीव हुआ। iPhone 11 के 5 पीस यहाँ प्री क्लोज हो जाएंगे। ओके, और इसी में आप सिलेक्ट कर लो नोकिया 4 को। नोकिया 4 आपको क्या करना है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट लेना है। ऑर्डर के अगेंस्ट आप लोगे तो 10 दिखाएगा, आप क्वांटिटी में 0 कर दो और 10 किया। प्री क्लोज में भी आप इसको 10 कर दोगे तो ये आपको जो है प्री क्लोजर में नहीं रहेगा डिटेल। ओके, स्टॉक नॉट अवेलेबल। बाकी इसको हम सेव करते हैं। ओके, अब ये क्योंकि हमारे पास आया नहीं है तो आपको इसको सिलेक्ट करने की मेरी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप इसको सिलेक्ट ना ही करो तो बेटर है। आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद में आप यहाँ अपना अगर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अगर चेक करते हो तो यहाँ लेज़र वाइज आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कितना जो है गुड्स रिसीव हो जाएगा, कितना गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। ओके, -25 आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या है 15 रिसीव हुए थे, जिसमें से हमारा यहाँ पर पेंडिंग अभी कुछ भी नहीं है ड्यू। यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर अभी -25, यानी अब कुछ भी नहीं आना है इस पार्टी से। ओके, बाकी नोकिया 4 का यहाँ शो करेगा परचेस और आउटस्टैंडिंग, इसके लिए हमें अलग से एक एंट्री पास करनी होगी। देन नोकिया 5 तो हमें जितना था उतना मिला है। अब आपको क्या करना है, आगे यहाँ देखते हैं कि कौन सा एंट्री हमें दिया है। तो आगे आता है हमारा रिजेक्शन का है मे बी। On 2nd of May, company rejected 5 pieces of M30 due to broken of package seal against the goods received from Messrs MK Sons। अब आपने MK Sons ने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए, उसमें मान लो M30 का जो आपके पास सेट आया उसमें 5 बॉक्स ऐसे थे जिसमें उनका जो सील है पैकेज का वो टूटा हुआ था। तो आपको क्या करना है, उनको वापस देना है, रिजेक्शन करना है। तो रिजेक्शन आउट यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। रिजेक्शन आउट के लिए आप सीधा सिंपल यहाँ F11 F2 में जाओगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। आप इस ऑप्शन को यस करो, देन सेव। उसके बाद आप इन्वेंट्री वाउचर्स में जाते हो तो यहाँ रिजेक्शन आउट ऑल्ट F6 से ओपन हो जाएगा। ओके, डेट हो जाएगा 2 में ही है, पार्टी में मैसर्स MK सन्स। रिजेक्शन आउट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि हमें कोई गुड्स आया, अगर वो टूटा फूटा है, क्वालिटी ख़राब है, तो हमें उसको वापस देना है पार्टी को। ओके, ये काम रिजेक्शन आउट जो है इनवॉइस बनने से पहले हमें करना होता है, यानी आप परचेस इनवॉइस बनाओगे उससे पहले आप रिजेक्शन आउट का यूज़ कर सकते हो गुड्स को रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर आपका जो है परचेस इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, यानी अगर आप फाइनल बिल क्रिएट कर लेते हो, देन अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो आपको डेबिट नोट का इशू करना होता है। M30 गुड्स है हमारे पास, तो ये अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। ट्रैकिंग नंबर आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपने रिसिप्ट के टाइम पर चालान बनाया था, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप कितना गुड्स यहाँ रिटर्न कर रहे हो, 5 पीसेस गुड्स हैं आपके। बाकी MRP सेम है, आगे कोई और भी गुड्स होता है तो वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ये रिजेक्शन आउट का इंटरफेस हो जाता है, आप इसको सेव करो। ओके, देन आप यहाँ पर अगर चेकआउट करो प्रॉफिट एंड लॉस में परचेस अकाउंट, आपका परचेस बिल्स टू कम, तो M30 का यहाँ शो करेगा कि भाई आपने रिसिप्ट इतना किया हुआ 15, लेकिन 5 पीस आपने रिजेक्शन कर दिए हैं। इनिशियल क्वांटिटी 15 पीस था, पेंडिंग इसका 10 पीस रह गया है। ओके, इतना होने के बाद हमें क्या करना है गाइज, आपको सिंपल है यहाँ पर फिर यहाँ एक और क्वेश्चन उसने मेंशन करके दिया है हमें,
तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको दिया है, ऑन सेम डे मैसर्स एम के सन्स टेक इमीडिएट एक्शन एंड रिप्लेस ऑल द रिजेक्टेड गुड्स। चालान नंबर ये दिया हुआ है, यानी कि अब एम के सन्स ने क्या किया कि आपने जो गुड्स रिजेक्ट किए थे यानी M30 के 5 पीस, उसने वो दोबारा आपको सेंड कर दिए यानी डिलीवर कर दिया। अब वो क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो हमने रिएक्शन तो कर चुके हैं हम उसका, लेकिन वो गुड्स दोबारा हमें रिसीव हो रहा है। तो अब उस केस में क्या करना है आपको, अगर दोबारा रिसीव हो रहा है, दोबारा चालान भेजेगा एम के सन्स। अब दोबारा चालान आएगा तो उसके लिए आपको अगेन एक और रिसिप्ट नोट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप सीधा जाओ इन्वेंट्री वाउचर्स में, रिसिप्ट नोट ऑल्ट F9 आप प्रेस करोगे, यहाँ डेट सेकंड में ही हो जाएगा। रेफरेंस नंबर यहाँ आपको जो नया चालान नंबर दिया है ये आपको फिल करना है। सो सेव करते हैं एम के सन्स। अब यहाँ पीओ हमें कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है बेसिकली। ओके, परचेस ऑर्डर आप सेलेक्ट नहीं करोगे, नॉट एप्लीकेबल रखोगे आप यहाँ पर इसको। परचेस और M30 हमने यहाँ लेना है। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर देखो, आपको एक तो ओल्ड वाला शो हो रहा है जो रिसीव हुआ था, दूसरा आ रहा है जो भी रिजेक्शन वाला आपने क्रिएट किया रेफरेंस में। तो ये रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है आपको, न्यू वाला जो रिजेक्शन 01 के नेम से है। बाकी ऑर्डर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको जो अशोका रोड से है आपका 10 पीस का यहाँ दिखा रहा है, M30 ही है ना गुड्स, हाँ M30 ही है। 10 पीस आप सेलेक्ट कर लो इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 पीस आपको मिले हैं वापस और अमाउंट सेम रहेगा, आप इसको सेव कर दो। ओके, यहाँ पर नरेशन हो जाए, आप फिल कर सकते हो बीइंग रिजेक्टेड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, और इसको सेव करते हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ पर अपना चेकआउट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो M30 का यहाँ पर अलग से एक शो कर रहा है आपको। अब इस प्रॉब्लम को भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, वो कैसे करना है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप चाहो तो एक बार डे बुक चेकआउट कर लो कि आपने बेसिकली अब तक कितना कौन कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था 1 मई को, जिसके बाद मैंने यहाँ पर आपका रिसिप्ट नोट क्रिएट किया है 2 मई को। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर रिजेक्शन आउट किया M30 के लिए, एंड आफ्टर दैट यहाँ रिसिप्ट नोट बनाया अगेन हमने M30 जो हम रिप्लेस हुआ उसके लिए। यानी बेसिकली करना क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप रिजेक्ट कर देते हो, रिजेक्ट करने के बाद में अगर वो प्रोडक्ट आपको दोबारा रिसीव हो रहा है यानी रिप्लेस किया जा रहा है, तो आपको उसी प्रोडक्ट के लिए अगेन रिसिप्ट नोट क्रिएट कर लेना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, तो गाइज यहाँ आगे आपका आ जाता है क्वेश्चन, देखते हैं। मैसर्स एम के सन सेंट अ इनवॉइस डेटेड दिस फॉर ऑल द गुड्स डिलीवर्ड, यानी आपने जितना भी एम के सन्स ने आपको जितना भी यहाँ पर गुड्स डिलीवर किया, आपको सेल किया, उसके लिए एम के सन्स ने आपको एक प्रॉपर बिल बनाकर दे दिया, यानी फाइनल इनवॉइस यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ फाइनल इनवॉइस ही आपको क्रिएट करना है। तो गाइस एक बार रिकैप देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने परचेस ऑर्डर बनाया। परचेस ऑर्डर हमने एम के सन्स को ऑर्डर दिया कि आपको ये गुड्स हमें देने हैं। फिर एम के सन्स ने गुड्स डिलीवर किए, तो उसके लिए हमने रिसिप्ट नोट क्रिएट किया ताकि हमें गुड्स रिसीव हो गए। गुड्स रिसीव होने के बाद अब उसमें कुछ प्रोडक्ट टूटे हुए थे, ख़राब थे, तो हमने रिजेक्शन आउट क्रिएट किया। रिजेक्शन आउट क्रिएट हो गया तो सामने वाली पार्टी हमसे बोलती है कि भाई आपने जो रिजेक्शन दिया है हम उसके गुड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसने रिप्लेस करके हमें वापस गुड्स डिलीवर किए, तो हमने अगेन रिसिप्ट नोट क्रिएट किया। ओके, ये पार्ट जो होता है दोबारा रिसिप्ट नोट क्रिएट, ये ऑप्शनल होता है। अगर गुड्स आपको रिप्लेस हो रहे हैं तो उसी केस में हमें ये क्रिएट करना होता है। आफ्टर दैट जैसा मैंने आपको बताया कि परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट, रिजेक्शन आउट, इसके बाद में आता है फाइनल इनवॉइस यानी परचेज बिल।
तो परचेज बिल की जो आपको एंट्री पास करनी है वो आप आ जाओ अकाउंटिंग वाउचर्स में और F9 प्रेस करोगे आप परचेज के लिए। ओके, अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद F9 परचेज के लिए, यहाँ परचेज इनवॉइस आपका ओपन हो जाएगा। डेट हमें इसका रखना है, जो आपको यहाँ डेट दिया हुआ है वो फिल करा दो। डेटेड है ये 31 मई से, तो F2 31 मई। इनवॉइस नंबर आपको यहाँ रेफरेंस नंबर दिया हुआ है जो है आपका, यहाँ आप सेलेक्ट कर लो। पार्टी वही हो जाएगा मैसर्स MK सन्स। अब जैसे ही आप पार्टी को सेलेक्ट करते हो यहाँ लेज़र पार्टी अकाउंट नेम में, आपको यहाँ ऑप्शन शो हो जाता है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। आपको बेसिकली यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर शो होते हैं रिसिप्ट नोट वाले, आपने कितना रिसीव किया हुआ है। तो यहाँ मैंने 2 रिसिप्ट नोट क्रिएट किए थे, एक तो था मेरा नॉर्मल रिसिप्ट नोट और दूसरा था रिजेक्शन होने के बाद जो रिप्लेस हुए थे गुड्स। यहाँ आपको दोनों को ही क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना है। ओके, दोनों को सेलेक्ट कीजिए आप, और यहाँ ऑर्डर नंबर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, आपको ये बता देगा कब आपका रिसिप्ट नोट हुआ था, कब ऑर्डर आया था, किस डेट को। एड्रेस वगैरह फिल करा दोगे आप यहाँ पर, और परचेज देन यहाँ आपको ऑप्शन जितने भी आपको गुड्स रिसीव हुए थे उन सब का यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रहा है। ओके गाइस, बाकी आप यहाँ देख सकते हो M30 10 पीस यहाँ पर है, M30 का 5 पीस यहाँ पर है। यानी कि आप अगर यहाँ पर एक काम करना चाहो तो वो ये कर सकते हो कि बेसिकली हम जो सेम रेट के सेम कैटेगरी के आइटम होते हैं हम उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करो, F12 करो, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ कॉमन लेज़र, नहीं तो एक बार और F12 करते हैं, फिर यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट। ओके, इस ऑप्शन को यस कर देना है आपको, कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट। तो यहाँ पर आप एक बार एस्केप अगर करते हो, दोबारा हम इसमें जाते हैं, रेफरेंस नंबर फिल करते हैं, पार्टी अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर कराता हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हो M30 का आपको टोटल 15 पीस ऑलरेडी शो हो रहा है एक ही लोकेशन पर, अलग अलग शो नहीं हो रहा है क्योंकि कंसोलिडेट कर दिया हमने सेम रेट के आइटम्स को। एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका जो है 10 आपको मिल चुके हैं, 10 आपने प्री क्लोज कर दिए थे। यहाँ पर अगर आप रिसिप्ट नोट में प्री क्लोज आपने नहीं किया हुआ होता है तो आप यहाँ पर प्री क्लोज कर सकते हो। M30 आपको अब देखो ये 10 पीस जो मिले हैं ये नॉर्मल चालान से मिले हुए हैं और बाकी के जो 5 पीस आपको रिसीव हुए हैं वो रिजेक्शन वाले चालान से हुए हैं। तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करो, सेव करो और इसी तरह से आपका यहाँ पर जो है बन क्रिएट हो जाता है ये परचेस इनवॉइस। परचेस इनवॉइस आप क्रिएट कर लेते हो तो यहाँ जब आप इसको एंटर करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का। ओके, जो अभी मेरे को शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। इस ऑप्शन को नो करना है, नो करोगे, सेव करोगे। अभी आप यहाँ पर अगर आते हो, जैसे मैं मान लो आया, एंटर किया तो यहाँ आपसे बिल वाइज डिटेल पूछेगा, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था, F12 किया मैंने, उसके बाद यहाँ ऑप्शन था यूज़ डिफ़ॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशन। इस ऑप्शन को नो करना है क्योंकि अगर आप इसको यस रखते हो तो वो डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ही बिल बना देता है, लेकिन हमें यहाँ खुद बिल क्रिएट करना है। एंटर करते हैं, फिर आता है आपका यहाँ एडवांस रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। ये मैंने आपको जो है जब परचेस वाउचर एंट्री जब सिखाया था तब उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यूज़ करना है। तो अभी इस केस में हम यहाँ पर लेंगे अपना न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में आपका जो ऊपर इनवॉइस नंबर था वो यहाँ रेफरेंस नंबर में क्रिएट हो जाए, यानी बिल का नंबर। और ड्यू डेट अगर कुछ होती है तो आप यहाँ पर ड्यू डेट फिल कर सकते हो। ये आपको यहाँ अमाउंट शो करा दे रहा है, अमाउंट आ गया एंड नरेशन हो जाएगा यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेस्ड, ये आपने गुड्स परचेज कर लिए। यहाँ इसको सेव करते हैं और इसके बाद इसका इफ़ेक्ट हम कुछ रिपोर्ट्स पर देखते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो जहाँ पर आपको पहले ये परचेज बिल्स टू कम में शो हो रहा था, अब ये परचेज में शो हो रहा है क्योंकि आप इनको फाइनली परचेज कर चुके हो, परचेज हो गया। क्योंकि परचेज जो आपका एंट्री होती है परचेज इनवॉइस जो अकाउंटिंग वाउचर्स में आप F9 करते हो, वो एक अकाउंटिंग वाउचर होता है।
देखो गाइस, परचेस ऑर्डर, ऑर्डर वाउचर है ना, इन्वेंट्री का पार्ट है ना, अकाउंटिंग का पार्ट है। रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, ये दोनों इन्वेंट्री के वाउचर होते हैं। इनमें आप एंट्री पास करते हो तो आपके स्टॉक में यानी इन्वेंट्री में चेंज हो जाता है, लेकिन अकाउंट्स पर यानी आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। दो जो फिर आपके बाद इसके बाद जो आपका आता है वो आता है परचेस अकाउंट यानी परचेस इनवॉइस। परचेस इनवॉइस एक अकाउंटिंग वाउचर है, जो आपने देखा भी था कि हमने जो वाउचर्स मिले थे वो रिसिप्ट और रिजेक्शन हमें इन्वेंट्री में मिले थे और परचेस हमें अकाउंटिंग में मिला था। इसके बाद आप चाहो तो एक बार और अपना परचेस बिल आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको शो हो जाए परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स। जैसे आप स्टॉक लेज़र में जाते हैं तो यहाँ पर सेम रिपोर्ट आपको शो हो रही है। आप यहाँ चाहो तो डेट वगैरह चेंज करो। यहाँ मैं सपोज 2 मई से 31 मई तक का यहाँ चेकआउट करता हूँ तो आपको वो रिपोर्ट प्रॉपरली शो करा देगा, जिसको आप यहाँ शो ऑफ कर सकते हो। परचेस हो गया हमारा यहाँ पर। देन आफ्टर इसके आप यहाँ परचेज बिल पेंडिंग, ये रिपोर्ट आपको तब शो होती है जब बिल नहीं आया होता। जैसे हमने 31 मई को बिल बनाया था, मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ 1 अप्रैल से मान लो 2 मई तक, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि अभी गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। ओके, ये परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट हो जाता है। बाकी आप इन्वेंट्री बुक्स में परचेज ऑर्डर बुक देख सकते हो कि आपने कब कौन सा ऑर्डर पार्टी को किसको दिया हुआ था, ये आपको रिपोर्ट शो हो जाती है यहाँ पर। स्टॉक ट्रांसफ़र का हो जाता है कि आपने कब कौन सा स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, वो हमने दूसरी कंपनी में किया था स्टॉक ट्रांसफ़र। बैलेंस शीट में आप आओगे तो यहाँ पर आपको सन्नी क्रेडिटर को इतना पेमेंट देना है, ये परचेज बिल क्रिएट करने के बाद ही आपको शो हो रहा है। ओके, तो परचेज बिल हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन है हमारा। On 31st of May, company returned 5 pieces of Nokia 5 and 8 pieces of C3 due to poor customers demand. ओके, अगेंस्ट द इनवॉइस सेंड बाय, जो हमें ये इनवॉइस सेंड किया है एम के सन्स ने, हमने क्या किया इसके अगेंस्ट में 5 पीस नोकिया का और 8 पीस C3 का वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न हुआ है ये हमारा। ओके, अब हम क्या करना है, आप यहाँ पर परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू करते हो। बेसिकली डेबिट नोट आपको क्यों इशू करना है, क्योंकि आप इनवॉइस क्रिएट कर चुके हो, इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अगर आप रिजेक्शन आउट करते हो, रिजेक्शन आउट है इन्वेंट्री का पार्ट, अब उससे आपके स्टॉक तो कम हो जाएगा लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर, आपके बैलेंस शीट पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, यानी क्रेडिटर के लेज़र में से बैलेंस कम नहीं होगा और आपके बैंक कैश जो भी है वो बैलेंस कम नहीं करेगा उसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज से बैलेंस कम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, आपको परचेज रिटर्न करना है। परचेज रिटर्न के लिए आप यहाँ डेबिट नोट इशू करोगे। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि अगर आपका फाइनल इनवॉइस यानी परचेज इनवॉइस क्रिएट हो चुका है तो आप रिटर्न करने के लिए परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट का यूज़ करोगे। और अगर आपका परचेस इनवॉइस क्रिएट नहीं हुआ है तो आप रिटर्न करने के लिए रिजेक्शन आउट का यूज़ करते हो। ओके, अब डेबिट नोट हमें मिलेगा कहाँ, डेबिट नोट बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेबिट नोट, लेकिन अनहाइलाइटेड है यानी अभी एक्टिवेट नहीं है। अब इसका ऑप्शन एक्टिवेट करना है, सीधा आप F12 करो कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी आपको जाना है F11 फीचर्स में। यहाँ आप अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स किसी में भी जा सकते हो, दोनों में एक कॉमन ऑप्शन आपको मिलता है जो है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, आप इसको यस करोगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। क्रेडिट नोट का अभी हमें ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम डेबिट नोट इनवॉइस मोड। अब इसमें मोड्स आते हैं अलग अलग, वो हम यहाँ आगे जीएसटी वगैरह देखेंगे तब हम उसमें मोड्स को चेकआउट करेंगे। अभी आपको मेनली क्या है, ये 2 ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं डेबिट नोट के लिए, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। ये दोनों ऑप्शन आप यस करो, सेव करो। इसके बाद आप कंट्रोल F9 करोगे, डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। ओके, डेबिट नोट आपका यहाँ ओपन हुआ। अभी जो यहाँ पर मेरा डेबिट नोट आ रहा है
ये वाउचर मोड में आ रहा है। ओके, यानी टू एंड बाय या डेबिट कार्ड लिखा हुआ आता है तो वो वाउचर मोड होता है। उसको चेंज करने के लिए आप कंट्रोल वी यूज़ कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो एज इनवॉइस के लिए कंट्रोल वी बोल रहा है वो मेरे को, मैंने कंट्रोल वी कर दिया तो मेरा ये डेबिट नोट आ गया। अब मैं 31 मई को रिटर्न कर रहा हूँ। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेरा जो है वही हो जाएगा जो मैंने परचेस इनवॉइस फिल किया था। पार्टी अकाउंट में मैसेज एम के सन्स। बाकी ट्रैकिंग नंबर कुछ सेलेक्ट नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। ऑर्डर नंबर भी कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ ऑर्डर नंबर कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि हम पेंडिंग ऑर्डर को क्लोज कर चुके हैं। अगर हमने नहीं किया होता तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी शो करता आपको। अब यहाँ परचेज लेज़र में आपको क्या करना है, परचेज का लेज़र सेलेक्ट नहीं करना, आपको ऑल्ट सी करना है और परचेज रिटर्न क्रिएट करना है। आप परचेज रिटर्न यहाँ पर क्रिएट करोगे परचेज अकाउंट्स के अंडर। सेव किया, आप कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हो, हमने नोकिया 5 रिटर्न किया, नोकिया 5 आप सेलेक्ट कर लो। ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं, गो डाउन अशोका रोड हो जाएगा। ओके, ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर नंबर आपसे पूछता है लेकिन आपको यहाँ कोई भी फिल नहीं करना है। आप सीधा यहाँ अशोका रोड एंटर। क्वांटिटी आपकी 5 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, रेट इसका अपने आप आ जाएगा। फिर है आपका C3 यहाँ लेते हैं, ये हमने कितना रिटर्न किया, 8 पीसेस। ओके, तो बेसिकली होगा क्या गाइस कि जितना भी ये अमाउंट है ये आपके उस बिल में से माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे होगा वो आप यहाँ पर जब एंटर करोगे, यहाँ अमाउंट के बाद जब आप एंटर करते हो तो आपसे पूछता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अब आपको यहाँ लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि परचेज का जो होता है बैलेंस वो डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न हमेशा आपकी क्रेडिट होती है गाइस। ओके, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। आपको बिल शो हो रहा है कि भाई आपने ये परचेज़ किया था, ये क्रेडिट है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ये इसमें से लेस हो जाएगा, आपका काम यहाँ पर हो गया। ओके, तो इसको किया हमने, सेव करते हैं और सेव। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना बैलेंस शीट चेकआउट करते हो तो इसमें आप जाओगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो यहाँ आप देख सकते हो 9000 का बैलेंस शो हो रहा है, जिसमें से मेरा क्रेडिट इतना था, परचेज मैंने इतना किया, परचेज रिटर्न यानी डेबिट मेरा इतना हो गया इसमें से। यहाँ परचेज डेबिट नोट आपको दोनों शो हो जाएंगे, परचेज और परचेज रिटर्न के नेम से शो कर रहा हुआ है आपको इसमें यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर आते हो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिख जाएगा कि परचेस आपने इतना किया, देन परचेज रिटर्न आपने ये अमाउंट कर दिया है। ओके, ये यहाँ पर गुड्स आपके लिए हो गए रिटर्न। अब इसके बाद में जो हमें ऑप्शन मिलता है वो कंपनी पेमेंट कर रही है 50% ऑफ ड्यू अमाउंट टू मैसर्स एम के सन्स, यानी एम के सन्स से आपने जितना भी लिया था उसका 50% आपने क्या है यहाँ पर पे किया है बाय चेक। तो पे किया, सीधा पेमेंट वाउचर में आपको आना है, अकाउंटिंग वाउचर। पेमेंट के लिए आप F5 यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सिंगल एंट्री मोड में आ रहा है, आपको 50% देना है, तो आप चाहो तो इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर दो। ओके, डबल एंट्री मोड में मैंने इसको कन्वर्ट किया। डेट फिल करा दो, आप 1 जून को पेमेंट दे रहे हो, डेबिट हो जाएगा मैसर्स एम के सन्स। अब इसका जितना भी यहाँ अमाउंट है उसका हाफ हमें पे करना है, यानी 50% पे करना है, वो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है। तो आप कंट्रोल एन करोगे, यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जितना भी अमाउंट है 916408 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर ये 50% इसका आ जाएगा 4,58,204 रुपीज़। ओके, तो आप यहाँ फिल कर दो 458204, ये अमाउंट यहाँ आ गया। अगेंस्ट रेफरेंस आप लोगे, जो पेंडिंग बिल है वो सेलेक्ट होगा, इसमें से ये अमाउंट शो हो जाएगा। बाकी इसमें आप देख सकते हो पेंडिंग अमाउंट इतना रह गया, ये हमने चेक दिया है। तो आप यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट करना है आपको, तब यहाँ HDFC शो हो जाएगा। ये आपने यहाँ पर 50% अमाउंट पे कर दिया। चेक नंबर जो है आप यहाँ फिल करा सकते हो, चेक नंबर है 501211। एंटर, नरेशन हो जाएगा बीइंग 50% ऑफ अमाउंट पेड बाय चेक। तो गाइज़ ये आप इस तरह से पूरा परचेज प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर प्लेस किया। ओके,
परचेस ऑर्डर देने के बाद हमने यहाँ पर गुड्स रिसीव किए तो रिसिप्ट नोट क्रिएट किया। रिसिप्ट नोट में ही हमने यहाँ कुछ गुड्स को प्री क्लोज किया जिससे कोई ऑर्डर हमारा पेंडिंग ना रहे अगर वो गुड्स नहीं आने हैं तो। देन हमने रिजेक्शन आउट बनाया। रिजेक्शन आउट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर अगेन एक रिसिप्ट नोट क्रिएट किया क्योंकि गुड्स रिप्लेस हुए थे। ओके, देन हमने फाइनल इनवॉइस क्रिएट किया, परचेस इनवॉइस। परचेस इनवॉइस क्रिएट करने के बाद में भी हमने गुड्स रिटर्न किए हैं कस्टमर की डिमांड कम होने की वजह से, तो हमने डेबिट नोट इशू किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पेमेंट की एंट्री पास कर दी। तो ये इस तरह से पूरा आपका कंप्लीट जो है परचेज प्रोसेस हो जाता है।